नमस्कार दोस्तों। भाषण 2 बहुपद में आप लोग सब लोगों का स्वागत है। पिछले भाषण में हम लोगों ने देखा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपदों के बीच कैसे जोड़ना घटाना हम करते हैं, दो बहुपदों को आपस में कैसे गुणा किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने कुछ संख्याओं के बारे में भी जाना था, जैसे कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है। ये सारी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज के भाषण में हम लोग समझेंगे कि किसी व्यंजक को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ व्यंजक को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है 3x², मैंने लिखा है 3x² धन 9x⁴। मैं लिखता हूँ y³ धन 1/2y² ऋण 9। मैं लिखता हूँ 4y³ धन 3y² ऋण 9y धन 10। इन तीनों व्यंजक में कुछ खास है। खास ये है कि जो पहला व्यंजक है, इस पहला व्यंजक में 3 पद हैं। पहला पद है 3x², दूसरा पद है 9x और तीसरा पद है 4। इसमें जो चर है वो है x। पहले पद में अगर मैं देखूं तो x² है, x² मतलब घात में एक पूर्ण संख्या है। दूसरा पद जो 9x है, यहाँ पर x की घात में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मैं मानूंगा कि x की घात में है 1, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तीसरा पद 4, इसके साथ में कोई भी चर नहीं लगा है, तो मैं चाहूं तो यहाँ पर x⁻0 लिख सकता हूं। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि किसी भी चर या किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे x⁻0 हो, चाहे 4⁻0 हो या चाहे 1000⁻0 हो। इन तीनों का जो मान है वो 1 हो जाता है। तो तीसरा जो पद है 4, वहाँ पे अगर मैं x⁻0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x⁻0 1 के बराबर होता है। अब अगर मैं तीनों जो चर है x⁻2, x⁻1, x⁻0, तीनों के जो घात में एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या, ये हो गया पहला। दूसरा व्यंजक देख लेते हैं। दूसरा व्यंजक है y⁻3, y की घात में 3। अच्छा, y⁻3 का जो गुणक है वो क्या होता है? y⁻3 का जो गुणक है वो है 1। जिसका गुणक कुछ नहीं होता उसका गुणक 1 होता है। अब जो दूसरा पद है 1/2y², यहाँ पर चर है y और y की घात में है 2, यानी कि एक पूर्ण संख्या। तीसरा पद है ऋण 9, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं इसको ले सकता हूँ y⁻0, यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एक पूर्ण संख्या। ये हो गया। तीसरा व्यंजक लेते हैं। तीसरा व्यंजक जो है वो 4 पदों वाला व्यंजक है। पहला पद है इसका
y घात 3, दूसरा पद है 3y घात 2, तीसरा पद है ऋण 9y और चौथा पद है 10। जो पहला पद है y घात 3, 3 एक पूर्ण संख्या, y घात 2, 2 एक पूर्ण संख्या, यहाँ पर 1 है, y घात 1 एक पूर्ण संख्या, यहाँ y घात 0 कर देते हैं, ये भी एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। तो तीनों ही व्यंजकों में जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या, अर्थात ये तीनों ही व्यंजक जो है एक बहुपद होंगे। पहला व्यंजक भी एक बहुपद है, दूसरा भी बहुपद है और तीसरा भी बहुपद है। अब अगर मैं थोड़ा बदलाव कर दूं व्यंजकों में, जैसे कि अगर मैं लिखूं z घात 1/3 धन y घात 2 ऋण x घात 3, तो यहाँ पर 3 तरह का चर है। पहला चर z, पहला पद z घात 1/3, तो ये 1/3 देखकर आप तुरंत कह सकते हैं कि ये एक बहुपद नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था चर की घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई और है, जैसे कि परिमेय है या फिर पूर्णांक है, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक है तो भी बहुपद कहलाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, दूसरा उदाहरण मैं लिख दिया x घात 2 धन y घात 3 धन z घात 4, तो 2, 3 और 4 ये पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन ये किस तरह के पूर्णांक है? पूर्णांक का कौन सा प्रकार है ये धनात्मक पूर्णांक है। तो चाहे आप 2, 3, 4 को धनात्मक पूर्णांक कहो या 2, 3, 4 को पूर्ण संख्या कहो या 2, 3, 4 को प्राकृतिक संख्या कहो, चाहे कुछ भी कहो, ये जो है एक बहुपद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x घात ऋण 2 धन y घात ऋण 1 धन z घात 2, तो यहाँ पर x की घात में एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक आप देखकर तुरंत कह सकते हैं कि ये जो व्यंजक है वो एक बहुपद नहीं है। तो ये भी बहुपद नहीं है पहला व्यंजक, और तीसरा भी बहुपद नहीं है। बहुपदों को पहचानने का यही एक तरीका होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा और उदाहरण देके बताऊं, जैसे कि मैं लिखता हूं x घात 2 गुणा y घात 3 धन 3, तो ये भी एक व्यंजक है। तो क्या ये बहुपद है या नहीं? जी हाँ, ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की घात में एक पूर्ण संख्या है, y की घात में एक पूर्ण संख्या है, और दोनों पूर्ण संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो भी मुझे पूर्ण संख्या ही मिलता है। इसका मतलब x घात 2 गुणा y घात 3 धन 3 ये एक बहुपद है। लेकिन अगर मैं x की घात 2 लूं गुणा y की घात लूं 1/3 ऋण 5, तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि x की घात एक पूर्ण संख्या है, लेकिन y की घात जो है वो एक परिमेय संख्या है या फिर भिन्न है, 1/3, तो ये बहुपद नहीं है। इसी तरह अगर मैं दशमलव संख्याओं को ले लूं, दशमलव संख्याओं जैसे कि मैं लिखूं z घात 0.2 धन x घात 0.5 ऋण 4, तो 0.2 को देखकर आप तुरंत कह सकते हैं कि ये दशमलव संख्या है, यानी कि ये भी जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद भी नहीं है। तो किसी भी चर की घात में अगर दशमलव संख्या हो
या परिमेय संख्या हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसे व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होते हैं। बहुपद होने के लिए सिर्फ एक ही नियम है कि चर की घात में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इस तरह से आप लोग बहुपद की पहचान कर सकते हैं। मुझे पता है कुछ विद्यार्थी ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि मेरा जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही गंदा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम से किया हुआ है और 12वीं के बाद शायद ही मैंने कभी हिंदी लिखा है। बहुत कम लिखा है हिंदी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, भाषण 3 में आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।